आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसे नौजवान से जिसने व्हाट्सएप से महाना लाखों रुपए कमाना शुरू कर दिए। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि ऐसा कौन सा तरीका है कि व्हाट्सएप के ज़रिए महाना लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। इन्फो ब्रेक की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन्फो ब्रेक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना नरोज खान। नाजरीन, आपने आजकल ऑनलाइन बिजनेस के बहुत सारे जरिए देखे होंगे, ई कॉमर्स के जरिए, अमेजोन के जरिए, वॉलमार्ट, शॉपिफाई, बहुत सारे ऐसे दीगर जराए हैं जहां से आप ऑनलाइन अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आज आपको एक हैरान करने वाला आइडिया आपके सामने रखूंगा कि व्हाट्सएप के जरिए 6 डिजिट इनकम जनरेट करना, किसे पता है कि आज वो व्हाट्सएप के जरिए भी ये इनकम जनरेट हो सकती है। मेरे साथ इस वक्त ये जो नौजवान मौजूद हैं, इनका नाम है राशिद चौधरी और इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए जो है वो इनकम जनरेट की है 6 डिजिट में। और आइए जानते हैं इनके पास कौन सा ऐसा आइडिया है, कौन सा ऐसा वो क्या कहते हैं पंजाबी में कि गिद्दड़ सिंगी है, जिसके जरिए इन्होंने व्हाट्सएप पर इतनी बड़ी रकम जो है वो जनरेट की है। और वो आइडिया आज इनसे हम कहेंगे कि हमारे साथ भी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि सबसे पहले कि वाकई व्हाट्सएप पे 6 डिजिट इनकम जनरेट हो जाती है? जी बिल्कुल, टू टाइम। टू टाइम? जी अच्छा, ये बताएं कि आपने ये जो फार्मूला आजमाया, आपने हमें बता तो दिया, मैं चाहता हूँ हमारी जो पब्लिक है उसको भी आप बताएं कि व्हाट्सएप पे ये आपके ज़हन में आइडिया क्या आया था और कैसे जनरेट की? असल में बेसिकली मूवीज़ वगैरह ग्रुप बनाए हैं, मैं मूवीज़ वगैरह शेयर करता हूँ। मूवीज़ के ज़रिए? मूवीज़, वेब सीरीज़ वगैरह, तो वो हम भेजते हैं ग्रुप में। 150 रुपीज़ पर पर्सन महीने का चार्ज करते हैं। तो जब उसमें अगर 1000 मेंबर है आपका ग्रुप में, तो 150 को मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ, तो 1.5 लाख बन जाता है आपका। नाजरीन आप देख लें, सिंपल सी टेक्निक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि 150 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ और महीने का 1.5 लाख रुपया अगर 1000 मेंबर हो। तो सर इसके लिए आपने स्टार्ट कहाँ से लिया, आइडिया कहाँ से आया आपके जहन में? सबसे पहले है तो सिंपल सी चीज़, लेकिन हर किसी के जहन में ये चीज़ नहीं आई। मूवीज़ का शुरू से ही शौक था, बचपन से कभी मूवीज़ वगैरह देखते थे। तो कपल ऑफ ईयर्स अगो जब ये स्टार्ट किया था, तो उस वक्त भी काफ़ी मूवीज़ वगैरह देखते थे। तो यार दोस्त एक दूसरे को ना सेंड कर देते थे, ज़ैपिया पे शेयर करते थे ना, तुम्हारे पास ये नहीं है तो मुझे दे दो, मेरे पास है तुम ले लो, या शेयर इट शायद, और ज़ैपिया इस तरह के ना कोई एप्लीकेशन थी तो हम भेजते थे। तो फिर एक दिन कोई शादी की मूवीज़ थी, तो वो बाहर आउट ऑफ कंट्री भेजनी थी, तो समझ नहीं आ रहा था कैसे भेजी, लेंथी फाइल थी। इंटरनेट पे थोड़ा सा सर्च किया तो पता चला व्हाट्सएप पे एक फ़ीचर है कि डॉक्यूमेंट फाइल में अगर भेजें ना, तो आप लेंथी फाइल भेज सकते हैं, लेंथी वीडियो जो भी है। तो वो उधर से ये आइडिया क्लिक किया कि यार क्यों हम एक दूसरे को शेयर जो करते हैं तो व्हाट्सएप पे जरिए सेंड कर देते हैं, एक दूसरे के पास आना भी नहीं पड़ेगा। तो फिर इसी को फिर हम मैंने कन्वर्ट कर लिया उसमें कि बिज़नेस की शक्ल में, कि एक दूसरे को जो शेयर करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात हर बंदे को ज़रूरत होती है मूवीज़ की, हमें पता था, हमें नीड होती थी कि मिलती नहीं थी, हम खुद जो देखते थे। तो हमने फिर ग्रुप वगैरह बना के तो उस पर शेयरिंग शुरू कर दी, बस उधर से फिर मेंबर्स वगैरह आते रहे, शेयरिंग होती रही। अच्छा, बड़े मज़े का ये आइडिया था। और ये बताइएगा कि हर किसी को जो मूवीज़ भी नहीं मिलती, आम जो सबसे लेटेस्ट भी आती हैं, उसको देखने के लिए एचडी क्वालिटी में बड़ा वेट करना पड़ता है। तो आप कहाँ से ये सारी मूवीज़ लेते हैं? उसके हम दो तरीके हैं। एक तो ये था आम बंदों की तरह हम भी फ्री वेबसाइट्स वगैरह से देख लें। उसमें ये एक तो लो काफ़ी रेजोल्यूशन होती है उसकी, सिनेमा पेंट फ्री वेबसाइट्स भी होता है। दूसरा लेट अवेलेबल भी होती हैं। तो उसका ये है कि एक दो वेबसाइट हैं जिनकी मैंने पेड मेंबरशिप ले ली फिर, तो उनको मंथली थोड़ा सा पे करते हैं, तो उसके बदले ये है कि जल्दी और एचडी में मूवीज़ वगैरह मिल जाती हैं। ज़ाहिर है कि अगर आपको अच्छा बिजनेस आ रहा है तो आप उसमें से कुछ खर्च भी कर देंगे तो हर्ज नहीं है। जी बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट थोड़ी करनी पड़ती है उसमें। तो इसी तरह फिर मूवीज़ के हवाले से भी ज़ाहिर सी बात है, जब मेंबर से पैसे ले रहे हैं तो उनको फैसिलिटेट भी करना होता है, तो पे भी करते हैं वेबसाइट को। फिर इनकी मूवीज़ वगैरह का भी ध्यान रखते हैं, एचडी है, फुल सिनेमा प्रिंट ना हो, और कोशिश करते हैं लेटेस्ट मूवी जितनी जल्दी अवेलेबल हो सकें, तो बस भेजते रहते हैं। फिर ग्रुप का स्टैंडर्ड भी फिर इस तरह बरकरार रहता है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके पास मूवीज़ है किस किस्म की? आपके पास मसलन इंडियन है, पाकिस्तानी है, इंग्लिश मूवीज़ हैं, चाइनीज़ हैं, कौन कौन सी हैं? मूवीज़ भी हैं और वेब सीरीज़ भी हैं। अच्छा, मूवीज़ से आगे वेब सीरीज़ भी? वेब सीरीज़ भी सारी भेजते हैं, और उसमें इंडियन, बॉलीवुड यानी कि पाकिस्तानी होगी, हॉलीवुड होगी, हर किस्म की हम भेज देते हैं। बस ये है कि बी ग्रेड नहीं होती, फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट होता है, तो मूवीज़ और वेब सीरीज़ हर किस्म की भेज देते हैं ग्रुप में। अच्छा, ये बताएं कि इस दौरान जैसा कि पाकिस्तान का एक मजहबी माहौल है, पाकिस्तान पूरे का, तो इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने गालबन आपको तनकीद भी की होगी
तो आपको किस कदर मुश्किलात का सामना आया? क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मूवी सेंटर बनते थे ना, तो मूवी सेंटर के मालिक को ना अच्छा नहीं समझा जाता था। और आज चूँकि डिजिटल दौर है और आप इसको ऑनलाइन भेज रहे हैं, तो आपके जो करीबी रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, क्या उन्होंने कोई तनकीद की है आपको? करीबी रिलेटिव या फ्रेंड्स वगैरह ने नहीं की, या फिर शायद इतना मतलब उठना बैठना नहीं है मेरा अपने में। लेकिन ये है कि जब मेरी एक वीडियो लगी थी कुछ अर्सा पहले ना सोशल मीडिया पे इसी वाले से ना, तो उसके नीचे काफ़ी कमेंट्स वगैरह आए थे कि राम कमाई है, तुम मूवीज़ भेज रहे हो एमबी के हिसाब से ही तुम्हें क़यामत के रोज़ चित्र वगैरह पड़ेंगे, और इसी तरह के काफ़ी कमेंट्स आए थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मूवीज़ को तो नहीं मैं गलत कहता, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है आज के दौर में। आप मूवीज़ के ज़रिए आज हमें इल्म है कि फ़लाँ कंट्री में कैसा है, फ़लाँ कंट्री में साइंस फिक्शन मूवीज़ हैं, एडवेंचर है, इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें उस काफ़ी मतलब मूवीज़ के हवाले से ही। नहीं तो हम तो कुएँ के मेंढक ही हैं, हमें तो किसी चीज़ का नहीं इल्म। तो बाकी ये है कि अगर आप खुद नेगेटिव, मनफी, बी ग्रेड मूवीज़ देखते हैं, तो ये फिर आप पे डिपेंड करता है। तो नाज़रीन, देखा आपने कि कैसे एक सिंपल से आइडिया के ज़रिए इन्होंने बड़ी बेहतरीन जो है वो इनकम जनरेट की, और इन्हीं के मौक़िफ़ के मुताबिक कि कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती, उसका इस्तेमाल सही या गलत होता है। तो मूवीज़ के ज़रिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और आइडियाज़ मिलते हैं, और बाहर की दुनिया, दूसरे ममालिक के जो कल्चर को भी देखने का मौका मिलता है, और ये भी मौका मिलता है कि टेक्नोलॉजी कितनी फ़ास्ट हो चुकी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा और देखते रहिएगा इन्फो ब्रेक।